Class 10th. Then question number 15. Question number 15, 5.3 exercise. Question, what is the question? 5.3 the question number 15. Question is, a contract on the construction job specify the penalty for the delay of the completion beyond a certain date as follows. Rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day. The penalty for the each succeeding day being as rupees 50 more than that of preceding day. How much money the contractor has to be paid as a penalty if he has delayed the work by 30 days. क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्शन वर्क अगर डिले करता है कंस्ट्रक्टर, जो कंस्ट्रक्शन का कंस्ट्रक्टर है, अगर एक दिन डिले करता है तो पेनल्टी लगती है 200 की, अगर सेकंड डे डिले करता है तो पेनल्टी लगती है 250 की, थर्ड डे के लिए 300 की। मीन्स क्या दिख रहा है हमें, 50 का डिफरेंस पड़ रहा है। हर एक दिन में 50-50 रुपए की इंक्रीमेंट लग रही है, हो रही है पेनल्टी में। तो हमें बताना है कि अगर वो वर्क 30 डे डिले हुआ, व्हाट इज द टोटल पेनल्टी पेड बाय द कंस्ट्रक्टर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 एपी बनाएंगे। एपी इज, तो हमारा पहला डे के लिए क्या है 200, दूसरा दिन का अगर डिले करता है तो 250, थर्ड डे के लिए डिले करता है 300 एंड सो ऑन टू 30 डेज। हमें ढूंढना है 30 डेज की पेनल्टी। 30 डेज की क्या पेनल्टी आएगी, टोटल पेनल्टी। तो सोल्यूशन देखिए भाई, ए इज इक्वल व्हाट इज ए 200, डी 250 माइनस 200 दैट इज 50 और एन कितना है 30। टोटल पेनल्टी मीन सम, एस एन इज इक्वल टू टोटल पेनल्टी। लो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन, डालिए वैल्यू और आंसर आ गया। एन कितना डालना 30/2, 2a कितना 200, d कितना 50 डालिए और आंसर निकालिए। ये कैलकुलेशन आपको आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 5.3। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन है कि ₹500, ₹700, सम ऑफ द ₹700 इज टू बी डिवाइडेड इनटू द 7 प्राइजेस। क्या है हमारे पास, क्या मनी है 700 है। 700 को कितने प्राइजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 7 प्राइजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 7 प्राइजेस, ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग। फाइंड द ईच प्राइसेस, फाइंड द ईच प्राइस। क्वेश्चन क्या है, सम टोटल मनी हमारे पास कितना है, दैट इज द सम, दैट इज 700। कितने प्राइजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, n इज इक्वल टू 7 एंड वन प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग, तो दैट इज डी। ये कह रहा है कि जो एक पहला प्राइज है दूसरे से प्राइज से कितना है 20 लेस है, मतलब कम कम होता जाएगा। पहला प्राइज ज्यादा होगा, फिर 20 का कम करके दूसरा प्राइज होगा, फिर 20 कम करके अगला प्राइज होगा, ऐसे ऐसे 7 प्राइज। हमें ढूंढना व्हाट इज द फर्स्ट प्राइज। पहला प्राइज, फर्स्ट प्राइज का मतलब ए फाइंड करना। लगाइए असल का फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn 700, n 7, 2a फाइंड करना प्लस n 7 माइनस 1, व्हाट इज डी -20। ये इंपॉर्टेंट है, 20 प्लस का लगाओगे आंसर आएगा। ठीक, पूरे के पूरे आंसर भी मैच करेंगे, पर आखिरी से शुरू हो जाएगा। जो ए आएगा, फर्स्ट प्राइज छोटा तो नहीं हो सकता, हमारे पास उल्टा आंसर आ जाएगा। उल्टा आंसर आ जाएगा, सबसे छोटा प्राइज आ जाएगा +20 से, क्योंकि कहते हैं 20 लेस है अगला प्राइज। जो पहला प्राइज आएगा अगला प्राइज 20 लेस, तो -20 यूज करना। अगर +20 यूज करोगे तो लास्ट वाला प्राइज आ जाएगा। लास्ट वाला प्राइज जो 7th प्राइज है, 7th प्राइज सबसे छोटा प्राइज है, तो सबसे छोटा प्राइज पहला आ जाएगा। करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 700 इंटू 2/7, ये क्रॉस करके, और 2a प्लस 6 इंटू -20, तो 200 आ गया। 200 इज इक्वल टू 2a माइनस 120, 6 इंटू 20 माइनस 120, 200 प्लस 120 जब शिफ्ट कर दो इज इक्वल टू 2a, 320/2 इज इक्वल टू a, कट करो 160। तो फर्स्ट प्राइस
फर्स्ट प्राइज इज इक्वल टू 160। अब पूरी प्राइजेस ढूंढनी है। 160 पहला आया, दूसरा 20 लेसेस से 140 का दूसरा आ गया, 120 का तीसरा आ गया, 100 का नेक्स्ट आ गया, 80 का नेक्स्ट आ गया, 60 का नेक्स्ट आ गया, 40 का लास्ट प्राइज आ गया। ये प्राइजेज आ गए पूरे के पूरे सब है सब। अब है क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट। 17 क्वेश्चन है कि द स्कूल नए क्लासेस, स्टेटमेंट आपने बुक खोल के देख लेना, रीड कर लेना कि क्लासेस फर्स्ट से लेकर के 12 तक की क्लासेस है। क्लासेस 1 to 12 है। ये कहता है दे स्कूल डिसाइडेड टू प्लांट द ट्री कि जो क्लास का नंबर है, हर क्लास के 3 सेक्शन है, हर क्लास के 3 सेक्शन है, हर एक जो क्लास का नंबर है उतनी ट्री ईच सेक्शन प्लांट करेगा। अब बताना टोटल नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय द स्कूल। क्लासेस कहाँ से है? फर्स्ट टू 12। हर एक क्लास के सेक्शन क्या है? 3 सेक्शन है। हर एक जो क्लास है, जितना क्लास का नंबर है, हर एक सेक्शन उतने ट्री प्लांट करेगा। अब बताना व्हाट इज द टोटल नंबर ट्री प्लांटेड बाय द स्कूल। देखिए क्लास नंबर 1, इसके सेक्शन है 3 ABC। क्लास नंबर 1 के क्लास का नंबर 1 है तो एक ट्री ये प्लांट करेगा, एक ये प्लांट करेगा, एक ये प्लांट करेगा, टोटल ट्री प्लांट हो गया 3। क्लास 2, इसके भी 3 सेक्शन है। क्लास का नंबर 2 है तो 2 ट्री प्लांट करेगा, सेक्शन A है, सेक्शन B है, सेक्शन C है, 2 ये प्लांट करेगा, 2 ये करेगा, 2 ये करेगा, टोटल नंबर हो गया 6। क्लास 3 सेक्शन 3 है, ये 3 करेगा, ये 3 करेगा, ये 3 करेगा, टोटल हो गया 9 एंड so बन गई एपी बन गई। A is equal to 3, D is equal to 6 minus 3 is equal to 3 और n कितना? टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है? 12। ये सीरीज कहाँ तक जाएगी? 12 क्लासेस। टोटल नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड दैट इज SN n/2 2a plus n minus 1 into d। तो n is 12/2, 2 into a 3 plus n minus 1 into 3, n is 12। तो ये कट हो गया 6 plus 11 into 3, 12 minus 1 11। तो 6 into 6 plus 33 प्लस करिए 6 into 39 54 5 18 234, टोटल नंबर 234। क्वेश्चन है आपने अच्छे से रीड कर देना है। क्वेश्चन यही है कि क्लासेस 1 to 12 है, जो क्लास का नंबर है उतनी ट्री ईच सेक्शन प्लांट करेगा। अगर क्लास 1 है तो एक ट्री प्लांट करेगा, क्लास 2 है 2 करेगा, क्लास 3 है तो 3 ट्री प्लांट करेगा, एंड सो ऑन प्रोसेस कहाँ तक जाएगा? 12th क्लास तक, दैट इज n12 आ गया। तो हमें टोटल नंबर ट्री ढूंढनी थी, AP आ गई हमारे पास। अब आसान है फाइंड करना। अब एक क्वेश्चन नंबर है 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 5.3। क्वेश्चन नंबर 18 है a spiral is made up of the successive semicircles with center alternately at A and B, starting with center A of radius 0.5 and 1.0 and so on 1.5 as shown in the figure. What is the total length of the such spiral made of the 13 consecutive semicircles? कि सेमीसर्कल्स बना रखे, कितने सेमीसर्कल है? 13 सेमीसर्कल। पहले सेमीसर्कल का रेडियस गिवन है 0.5, दूसरे का कितना 1.0, तीसरे का कितना 1.5, अगले का कितना 2.0 एंड सो ऐसे से कितने 13 सेमीसर्कल टू 13 सेमीसर्कल। ये हमें ढूंढना है टोटल लेंथ ऑफ द 13 सेमीसर्कल। इसमें से AP बन गई, A is equal to 0.5, D is equal to 1.0 minus 0.5 that is 0.5, M is equal to 13। हमें ढूंढना है सम ऑफ 13 सेमीसर्कल। एक सेमीसर्कल की लेंथ कितनी होती है?
सेमी सर्कल की जो लेंथ होगी, ये दिस द सेमी सर्कल, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी होगी, पूरी की लेंथ कितनी होती है पूरे सर्कल की, दैट इज द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर। अगर सेमी सर्कल आधा है तो आधा पाई आर, तो सम ऑफ 13 सर सम इज इक्वल टू पहला सेमी सर्कल प्लस दूसरा सेमी सर्कल प्लस एंड सो ऑन प्लस लास्ट सेमी सर्कल 13। पाई कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन प्लस R13। पाई कॉमन ले लो, दैट इज सम ऑफ 13। R1 R2 R13 का सम ढूंढना है, तो सम ऑफ 13। पाई रखो तो n/2 फॉर्मूला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पाई 22/7 n 13/2 2 इंटू a 0.5 प्लस n 13 माइनस 1 इंटू डी है 0.5। तो 22/7 इंटू 13/2 इंटू 2 इंटू दिस 1.0 प्लस 12 13 माइनस 1 इंटू 0.5 22/7 इंटू 13/2 इंटू दिस 1.0 प्लस 6.0 12 5 का 60 0 पे आ गई। 22/7 इंटू 13/2 इंटू 1 प्लस 6 7 7 से 7 कट 2 11 143 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। यह है क्वेश्चन नंबर 80। देखने में स्टेटमेंट में बड़ा लगता है, मुश्किल सा दिखता है, पर आसान है, आपको सिर्फ पता होना कि करना कैसे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सम ऑफ 13 सेमी सर्कल्स, पाई R1 प्लस पाई R2 पहला सेमी सर्कल, दूसरा एंड सम लास्ट। पाई कॉमन ले लो, दैट इज द सम ऑफ 13 सेमी सर्कल। रेडियाई दे रखी है 0.5 0.1 1.5 2.0 एंड सम टू 13। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है 5.3। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सॉल्व तो बहुत आसान है। 13th सम है 200 logs are stacked in a following manner, 20 logs in the bottom, 19 in the second row and 18 and so on। कैसे लॉग लगा रखे, पहले सबसे नीचे कितने हैं 20, उसके ऊपर कितने 19, फिर 18 एंड सो ऑन। अब हमें बताना है इन हाउ मेनी रोज आर 200 logs placed and how many logs are there in the top row। ये कहता है कितने रोज बना रखी है, ऐसी ऐसी, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, लास्ट कितनी है रोज बतानी है, लास्ट रो में कितने लॉग्स ये बताना। तो बहुत आसान है। ए इजिकल टू कितना आया 20, बी इजिकल टू कितना आया 19 माइनस 20 इजिकल टू -1, और लॉग्स जो टोटल लॉग्स है 200 दैट इज द सम। लगाइए सम, एसएन इजिकल टू छोटा फॉर्मूला नहीं लगेगा, लास्ट टर्म नहीं दे रखी है तो छोटा नहीं लगेगा, बड़ा ही फॉर्मूला लगेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एसएन 200 m/2 2a what is a 20 n minus 1 what is d -1। तो 2 से क्रॉस कर दो, 200 इंटू 2 n इंटू 40 माइनस n प्लस 1 माइनस 1 n माइनस माइनस प्लस 1 400 is equal to n into this plus this, that is 41 minus n। 400 is equal to 41 n minus n square। ट्रांसफर करिए इधर को, माइनस का n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, 41 शिफ्ट करिए माइनस 41 n, 400 ये गया प्लस 400। अब बन गई ये क्वाड्रेटिक। यहाँ पे मिडल टर्म कर दो तो भी ठीक आ जाएगा, नहीं आती मिडल टर्म करनी तो आप लगा दो डी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मैं मिडल टर्म करता हूँ, ये आएगा 25n माइनस 16n प्लस 400। कॉमन लीजिए n माइनस 25 माइनस 16 n माइनस 25। मिडल टर्म बहुत सबको आती है, n माइनस 25 इंटू n माइनस 16। n के दो पार्ट कर दो,
10 माइनस 25 पहला पार्ट इक्वल टू 0, 10 इज इक्वल टू 25, 10 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, 10 इज इक्वल टू 16। अब इनकी दो वैल्यू चाहिए, दोनों ही पॉजिटिव है। अब हम कौन सी वैल्यू लेंगे, n इज इक्वल 25 लेंगे, n इज इक्वल 16 लेंगे। सोचिए AP देखिए, AP हमारी 20 से स्टार्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा AP कहाँ तक जा सकती है, 1 तक। लॉस पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव तो नहीं होगी, तो ज़्यादा ज़्यादा मतलब ज़्यादा ज़्यादा n क्या हो सकता है 20, तो इसका मतलब कि 25 तो बिल्कुल ही नहीं होगा, 16 होगा। एंड नंबर ऑफ लॉज इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 16। अब बताना हाउ मेनी लॉज आर देयर इन द लास्ट का मतलब इस रो पे ढूंढने nth टर्म में कि भाई कितने लॉज होंगे। an कितना है नहीं मालूम है, 16th नंबर पे ढूंढना। a कितना है 20, a 20, n 16 माइनस 1, व्हाट इज d माइनस 1, तो 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1, तो 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। लास्ट रो पे 5 लॉज होंगे, 5 लॉग। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। जो लास्ट नंबर है 20th नंबर है, बहुत आसान है। ये कहता है कि ये कोई लाइन है, इस लाइन के ऊपर पहला जो पोटैटो रखे हुए यहाँ पे, पहला है 5 मीटर के डिस्टेंस पे, पहला पोटैटो यहाँ पे रखा हुआ है। दूसरा है 3 मीटर के डिस्टेंस पे, फिर ऐसे ऐसे करके 3 के डिफरेंस पे सारे आगे तक। लास्ट है 10 पोटैटोज लाइन पे लगा के। वो किसी लड़की ने उसको पिक करके यहाँ बकेट रखी है, बकेट के अंदर डालना है। वो क्या कह रहा है कि वो जाएगी, उठाएगी, आएगी, फिर डालेगी, फिर अगला उठाएगी, फिर आएगी, फिर डालेगी, फिर वापस। मतलब उसने एक एक सारे एक बार में नहीं उठाना, एक एक पोटैटोज उठाना है और बकेट में डालना है। हमें बताना व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गर्ल, जो भी गर्ल उठा रही है उसको। तो मतलब AP क्या हमारे पास, पहला पोटैटो 5 के डिस्टेंस पे, ये 3 है, ये 3 है, सबके बीच में 3 का डिफरेंस, तो अगला होगा 5 प्लस 3 8 11 एंड सो। इसमें आएगा A आएगा 5, D आएगा 8 माइनस 5 3 और N आएगा 10 है। इसका SN ढूंढ लीजिए, जो आएगा SN उसको मल्टीप्लाई में 2 करिए, क्योंकि वो जाती है फिर आती है रखने के लिए। एक ही डिस्टेंस 2 बार ट्रेवल हो, वो जाएगी, पिक करेगी, आएगी, वापस इसमें पुट करेगी, फिर जाएगी, पिक करेगी, आएगी, फिर इसमें डालेगी। इसका मतलब एक ही डिस्टेंस डबल बार होगा। टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल आएगा, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ये आपका चैप्टर खत्म AP का। फिर इसके कुछ ऑप्शन करेंगे, ऑप्शनल भी है इसके, ऑप्शनल करेंगे 5 समय ऑप्शन के। ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है।